हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट ईयर में जो हमारा फर्स्ट सेम है उसमें जो टोटल सब्जेक्ट है उनके बारे में बात करेंगे। मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, जो कि बी फार्म फर्स्ट ईयर में सिलेबस है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है बी फार्म फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाली हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट 6 होंगे उसमें से जो 4 सब्जेक्ट होंगी उनका कि आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी जो कि आपको सेंटर जहाँ जाएगा उस वहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट होंगी उनका आपको इंटरनल एग्ज़ाम ही होगा। जैसा कि हम बात करते हैं कि टोटल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सब्जेक्ट हमारी हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोस्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट एंड फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी एंड कम्युनिकेशन स्किल होगी एंड रिमेडियल बायोलॉजी और रिमेडियल मैथमेटिक्स होगी। मीन्स रिमेडियल बायोलॉजी एंड रिमेडियल मैथमेटिक्स क्या है इसमें, जैसा कि जो आप 12th में जिन स्टूडेंट्स ने मैथ लिया था उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिमेडियल बायोलॉजी मिलेगी एंड जिन स्टूडेंट्स ने 12th में बायोलॉजी लिया था उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैथमेटिक्स मिलेगी। तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने वाला है इसमें। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं यहाँ पर आपके फर्स्ट सेम में। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल 6 ए सब्जेक्ट देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अपना जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेम का यहाँ पर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेम का बैच स्टार्ट होने जा रहा है अभी से। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी एंड आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमारे प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा मेटा स्कॉलर नेम से ऐप। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है एंड उस ऐप को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन करना है एंड उसमें जब स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको सॉल्व फार्मेसी सेलेक्ट करके आपको फर्स्ट सेम से लगाकर 8 सेम तक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं 50 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जल्दी उसमें साइन कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को एंड वहाँ से ही आपको नोट्स फर्स्ट सेम के नोट्स टोटल मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलरली सब्जेक्ट के बारे में, यानी टोटल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं एंड उसमें जो यूनिट देखने वाले हैं उनमें आपको क्या कितना कंटेंट पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। यानी टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट है फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है VP101T। तो यहाँ पर हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होगी, जिसका कि HAP के नेम से यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर यूनिट 1 जो होगी, जैसा कि इसमें आपको पढ़ना रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना रहेगा। उसमें आपको इसकी डिफिनेशन, स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यूनिट सेकंड में आपको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना रहेगा, जो कि स्किन से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना रहेगा, जिसमें कि आपको डिविजन्स के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल के बारे में एंड बोन्स जो होंगे उनके बारे में पढ़ना है एंड स्केलेटल सिस्टम जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट जो कि जॉइंट, यानी जॉइंट जो कि यूनिट सेकंड का टॉपिक होगा, तो जॉइंट्स के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा, यानी क्लासिफिकेशन एंड इसके टाइप्स के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट जो कि यूनिट थर्ड है उसमें आपको पढ़ना रहेगा बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, यानी बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में आपको अच्छे से इसमें स्टडी करना रहेगा। मीन्स यहाँ पर जो आप इंटर में बायोलॉजी पढ़ते थे उससे हटकर यहाँ पर आपको HAP में कन्वर्ट हो जाना है। तो इतना कंटेंट यानी यूनिट थर्ड में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट यूनिट फोर्थ जो है इसमें आपको पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। मीन्स टोटल ओवर ऑफ यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना रहेगा एंड स्पेशल सेंसेस जो होते हैं, जैसे कि आई होगा, ईयर होगा, नोज होगा, टंग होगा, उसके डिसऑर्डर एंड इसके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको डीपली पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यूनिट 5 जो होगी इसमें आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना रहेगा। यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेनली आपको यहाँ पर हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा उसके बारे में डीपली आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारी सब्जेक्ट 1 होगी इसमें आपको इतना कंटेंट पढ़ना रहेगा। तो आपको अगर नोट्स वगैरह इसके चाहिए तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका कि नाम है मेटा स्कॉलर। आप उसको जैसे डाउनलोड करेंगे उसमें आपको स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको सॉल्व फार्मेसी सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर सेमेस्टर 1 के नोट्स वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट नंबर 2 है जो कि जिसका कि नेम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है BP102T। ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको टोटल 5 यूनिट ही पढ़नी रहेगी, जिसमें कि यूनिट 1 में आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो होगी उसके बारे में डीपली पढ़ना रहेगा, जिसमें कि आपको डिफिनीशन एंड स्कोप के बारे में पढ़ना है, एनालिसिस क्या होती है एंड इसका स्कोप क्या है उसके बारे में भी पढ़ना है, एंड इसके डिफरेंट टेक्निक होंगे उनके बारे में पढ़ना। एंड इसमें जैसे कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन मीन्स नॉर्मेलिटी मोलरिटी जो कि इंटर में आप पढ़ते आए हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ये यहाँ पर आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है। यानी डीपली यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा, केवल इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात करूँगा कि क्या क्या आपको किस यूनिट में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है, कंप्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है एंड ग्रेविमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो आपको इतना कंटेंट इसमें पढ़ना रहेगा। एंड यूनिट 4 में आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आइडोमेट्री, आईडीमेट्री, ब्रोमोमेट्री, इन सब टेक्निक्स के बारे में डीपली पढ़ना रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 4 हो जाती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से। एंड यूनिट 4 जो हमारी होगी उसमें आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है। एंड यूनिट 5 में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यानी एनालिसिस के इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स जो होंगे उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, जैसे कि कंडक्टिविटी सेल होगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा, इस सभी के बारे में पढ़ना होगा। एंड पोटेंशियोमेट्री के बारे में पढ़ना होगा एंड पोलरियोग्राफी के बारे में डीपली आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो ये यहाँ पर हमारी सेकंड सब्जेक्ट जो होगी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसमें आपको इतना कंटेंट पढ़ना रहेगा। एंड नेक्स्ट हमारी सब्जेक्ट जो है थर्ड जो कि है फार्मास्यूटिक्स यानी फार्मास्यूटिक जो सब्जेक्ट है जिसका कि सब्जेक्ट कोड है BP103T। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, जैसे कि यूनिट 1 में आपको फार्मेसी जो होगी उसकी हिस्ट्री वगैरह एंड बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना है। एंड फार्माकोपोइया जो होंगी उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि IP होगा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड USP मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। एंड नेक्स्ट जो होगी जैसे कि डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, यानी प्रिस्क्रिप्शन या डोजेस फॉर्म यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं यूनिट 1 से। एंड आपको यहाँ पर पोस्टोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ना है, जैसे कि जो हम डोज देंगे किसी पेशेंट को तो उसकी कैलकुलेशन वगैरह जो होगी वो यहाँ पर पोस्टोलॉजी में इंक्लूड होगी। एंड यूनिट 2 में आपको फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है एंड पाउडर्स एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में यूनिट 2 में ही पढ़ना है। एंड यूनिट 3 में आपको मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है एंड इमल्सन एंड सस्पेंशन के बारे में डीपली पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको सपोजिटरीज के बारे में पढ़ना है एंड फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी यानी फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ना है। एंड यूनिट 5 जो होगी उसमें आपको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में डीपली में पढ़ना रहेगा। तो जैसे कि इसमें आपकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स जो होंगे उसके बारे में भी पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारे थर्ड सब्जेक्ट हो जाएगी जो कि फार्मास्यूटिक्स हो जाएगी। इसमें आपको टोटली यहाँ पर लैब में जैसे कि प्रिपरेशन जो होगी हमारे सिरप, सस्पेंशन, टैबलेट वगैरह के बारे में आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल में। तो आप लोग लैब अच्छे से करिएगा। एंड नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे हमारे ऐप से, तो आपको डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट 4 जो होगी जैसे कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है BP104T यानी BP104T, जिसका कि सब्जेक्ट कोड रहेगा जो कि IPC के नेम से आपको जानी जाएगी। यहाँ पर जैसे कि आपको क्लास में IPC के नेम से इसे बोला जाएगा। तो इसमें भी केवल आपको 5 यूनिट ही पढ़नी है, जैसे कि यूनिट 1 में आपको इम्प्योरिटीज वगैरह के बारे में पढ़ना है एंड यूनिट 2 में आपको एसिड बेस बफर्स के बारे में पढ़ना है, डेंटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। एंड यूनिट 3 में आपको एसिडिफायर्स यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स जो होंगे उनके बारे में पढ़ना रहेगा, जो कि GIT पे अटैक करेंगे एजेंट्स, उनके बारे में पढ़ना रहेगा, जैसे कि एसिडिफायर्स हो गए, एंटासिड्स हो गए एंड कैथरेट्स हो गए। एंड यूनिट 4 में आपको मिसलेनियस एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स, इमेटिक्स एंड हिमेटिनिक्स के बारे में पढ़ना रहेगा। एंड यूनिट 4 में आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में अच्छे से पढ़ना रहेगा। तो आपको यहाँ पर यूनिट 5 मिल जाएंगे टोटल हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो आप लोगों को नोट्स वगैरह हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे 50 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इजीली उसमें लॉगिन करके डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ये
जिनका कि आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िएगा एंड इसका प्रैक्टिकल भी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होगा वो 50 यानी 25 मार्क्स का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि जो हमारे फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट होंगे उसमें जो 25 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा, जैसे 4 सब्जेक्ट होंगे जिनका कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा एंड 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो कि थ्योरी एग्जाम आपको रिटन मार्क्स मिलेंगे। तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसके साथ में प्रैक्टिकल भी अच्छे से करना है। यानी टोटल आपको यहाँ पर 100 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें कि 25 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे एंड 75 मार्क्स आपके सेमेस्टर एग्जाम जो होंगे थ्योरी एग्जाम उसके होंगे। तो यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर 4 सब्जेक्ट, जिसका कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा। एंड नेक्स्ट रिमेनिंग सब्जेक्ट जो होंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल जो होंगी, उसमें आपको लेक्चर वगैरह अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल दीजिएगा, तो मैं लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको नोट्स तो हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसको कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो वहाँ से आप इसके नोट्स ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रही हमारी जो बात रिमेडियल मैथमेटिक्स या रिमेडियल बायोलॉजी की, तो उसके भी नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर काफ़ी कॉलेज में इन सब्जेक्ट को इग्नोर किया जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोग इसका नोट्स हमारे ऐप से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।